हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। यूपी पुलिस री एग्जाम हिंदी में टॉपिक है अलंकार। पहला प्रश्न है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है। क्वेश्चन नंबर 2, चरण कमल बंदो रघुराई में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। तो चरण कमल बंदो रघुराई में रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार क्या होता है? जहां पर गुणों की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाए, वहां पर रूपक अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या भ्रांतिमान अलंकार। तो इसमें रूपक अलंकार सही होगा, रूपक अलंकार होगा। क्वेश्चन नंबर 4, संतो भाई आए ज्ञान की आंधी रे पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, रूपक अलंकार या अतिशयोक्ति अलंकार। इसमें कौन सा अलंकार होगा? इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, रूपक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 5, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार या यमक अलंकार, श्लेष अलंकार या रूपक अलंकार। तो 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी। तो यहाँ पर बेर शब्द 2 बार है, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। इसमें बेर के अलग अलग अर्थ हैं, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन है, सुरभित सुंदर सुगत सुमन तुम पर खिलते हैं पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार या विप्सा अलंकार। तो इसमें दिया गया है सुरभित सुंदर सुखद सुमन। तो यहाँ पर सा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो जिसमें वर्णों की आवृत्ति होती है उसमें कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। तो अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? वर्णों की आवृत्ति एक या एक से अधिक बार होती है। अगला क्वेश्चन है, मगन को देखी पट देत बार बार है में कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर पट देत बार बार है, तो यहाँ पर पट शब्द के 2 अर्थ हैं। पट शब्द के क्या हैं? 2 अर्थ हैं, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार होगा। जहां पर एक ही शब्द के 2 अर्थ होते हैं उसमें श्लेष अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन है, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए में कौन सा अलंकार है? तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार या अनुप्रास अलंकार या यमक अलंकार। इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो तरनी तनुजा तट तमाल तरवर, तो यहाँ पर ता वर्ण की आवृत्ति लगातार हो रही, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन है, बिनु पद चले सुने बिनु काना कर बिनु करम करे विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी बिनु बाणी वक्ता बड़ जोगी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर क्या है? बिनु पद चले सुने बिनु काना, यानी बिना पैर के चलता है और बिना कान के सुन रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि विशेष प्रकार की एक कल्पना की जा रही है, तो जिसमें कल्पना की जाती है उसमें कौन सा अलंकार होता है? विभावना अलंकार होता है। जहां किसी कारण के ही कार्य हो, यानी कल्पना के आधार पर कुछ कहा जाए, तो वहां पर विभावना अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग लंका सिगरी जल गई
गए निशाचर भाग। इसमें कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार या अनुप्रास अलंकार? तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही लंका जल गई और निशाचर क्या हो गए? भाग गए। तो यहाँ पर क्या बढ़ा चढ़ाकर बातें प्रस्तुत की जा रही, बढ़ चढ़कर बातें प्रस्तुत की जा रही। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति अलंकार होगा। साथियों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।